14 नवंबर 1995 रात के 11:30 बज रहे थे। चीन के बीजिंग में स्थित युआंगमिंग युआंग के बस टर्मिनल से रूट नंबर 375 की एक बस निकलती है। ये रात की आखिरी बस है जो जियांगशियांग जा रही है। बस को कुल 11 बस स्टॉप पर रुकते हुए रात के 2 बजे अपने गंतव्य स्थान जियांगशियांग पहुंचना है। सभी यात्री अपने मंजिल तक पहुंचकर धीरे धीरे बस से उतर जाते हैं। लगभग 4 स्टॉप के बाद बस में सिर्फ ड्राइवर और महिला कंडक्टर बचते हैं। रात बहुत ठंडी थी, चारों तरफ घना कोहरा और ठंडी हवा चल रही थी। ये बस अब नेक्स्ट बस स्टॉप समर पैलेस के बगल में दक्षिणी गेट पर रुकती है और 4 यात्री चढ़ जाते हैं। एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़का। यंग कपल पीछे ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं क्योंकि बूढ़ी औरत और लड़का बस की दूसरी ओर दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। बस अब एक सुनसान जंगली इलाके से गुजर रही थी और सड़क में कोई अन्य वाहन भी नहीं था। वो सिर्फ बस के इंजन की गड़गड़ाहट ही सुन सकते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अगले बस स्टॉप से पहले ड्राइवर को बस की हेडलाइट में सड़क के किनारे पेड़ के नीचे 2 आदमी दिखाई देते हैं जो बस की ओर रुकने का इशारा कर रहे थे। ड्राइवर उन आदमियों के पास जाकर बस को रोकता है और वहाँ पर 3 आदमी होते हैं। वहाँ पे 2 आदमी थे जो बीच वाले को कंधे से पकड़कर सहारा दे रहे थे। बीच वाला आदमी बेहोश लग रहा था और उसका सिर झुका हुआ था हल्का, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता है। तीनों ने पुराने किंग राजवंश के पारंपरिक पुरानी चीनी ड्रेस पहने हुए थे और उनके चेहरे बेहद ही पीले थे। वह तीनों बस के सबसे पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। उनका रहन सहन और हाव भाव बिल्कुल ही अजीब था। वो सामान्य लोगों से काफी अलग थे। उन्हें देखकर बस में सवार अन्य यात्री डर जाते हैं और घबराकर बस से नीचे उतरने लगते हैं। महिला कंडक्टर सबको यह बोलकर शांत करने की कोशिश करती है कि डरो मत, यह आसपास के क्षेत्र में एक कॉस्ट्यूम ड्रामा की शूटिंग करने वाले अभिनेता हो सकते हैं। हो सकता है कि काम के बाद वो नशे में हो गए हों और कपड़े चेंज करना भूल गए हों। सबको शांत कराने के बाद महिला कंडक्टर अपने सीट पर चली जाती है और वो बूढ़ी औरत घूम घूम कर उन्हीं 3 अजनबियों को देखती रहती है जो बस के पीछे बैठे हुए थे। एक भयानक सन्नाटा था। किसी भी यात्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बाहर सिर्फ हवा की सीटी सुन सकते थे। 3-4 स्टॉप के बाद यंग कपल बस से उतर जाते हैं और फिर बस चलने लगती है। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे और तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। महिला कंडक्टर दौड़कर पीछे आती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़के पर चिल्ला रही है और हंगामा कर रही है। वो बता रही थी कि उसने उसका पर्स चुरा लिया है। वो लड़का भी खड़ा होकर उससे बहस करने लगता है और फिर वो बूढ़ी औरत उसका कॉलर पकड़ लेती है और मांग करती है कि वो ड्राइवर उनको अगले बस स्टॉप पर छोड़ दे ताकि वो उसे पुलिस स्टेशन ले जा सके। ड्राइवर बस को रोक देता है और बस रुकती है और बूढ़ी औरत लड़के को बाहर खींच लेती है और उसके बाद बस चली जाती है। अभी रात के 1 बज रहे होते हैं। वो दोनों घने कोहरे और ठंड के बीच सुनसान इलाके में उतर गए थे। का पूछता है कि यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है। फिर बुढ़िया जवाब देती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो लड़का उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगता है, एक तो आपने मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। जब यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है तो इस बस से इस सुनसान रास्ते पर क्यों उतार दिए। अब हम कहाँ जाएंगे। बुढ़िया ने बोला फिर, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी पर्स नहीं चुराई है। जो मैंने तुम पर जबरदस्ती इल्जाम लगाए उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी अभी जान बचाई है। लड़का हैरान होकर बोलता है, क्या तुमने मेरी जान कैसे बचाई। बुढ़िया फिर कहती है, वह 3 लोग भूत थे। जब से वो बस पे चढ़े मुझे उनके बारे में संदेह था, इसलिए मैं उनको बार बार देखती रही। हुआ यूं कि जब खिड़की से तेज हवा चल रही थी तब मैंने सब कुछ देख लिया। इससे उनके लंबे वस्त्र खुल गए और मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे। लड़का आश्चर्य से बुढ़िया की ओर देखने लगता है और उसे पसीना आने लगते हैं और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। और वो किसी तरह पास के उस थाने में पहुंचते हैं और वो पुलिस को सारी बातें बताते हैं।
लेकिन पुलिस उस बुढ़िया के बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि बुढ़िया उम्र ढलने के साथ सठिया गई है और उनकी कहानी को खारिज कर देते हैं और ये बोलते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है और पुलिस उस बुढ़िया को बिना रिपोर्ट लिखे भेज देते हैं। सुबह हो जाती है और अगले दिन लेकिन बस संख्या 375 बस स्टेशन पर पहुंचती ही नहीं है। काफी खोजबीन के बाद बस स्टेशन के अधिकारी पुलिस में कंप्लेन करते हैं। बस पुलिस सभी नजदीकी थानों पर सूचना जारी कर देते हैं। पुलिस ने पूरा शहर छान मारा लेकिन उसका कोई भी सुराग पता नहीं चलता है। तभी पुलिस को पिछली रात वाली बुढ़िया की याद आती है जो उसी बस के बारे में बताने आई थी। हालांकि वो पुलिस उस बुढ़िया औरत और उस लड़के का एड्रेस ले लिए होते हैं और उन दोनों को थाने में बुलाकर गहरी पूछताछ करते हैं। उस रात बीजिंग इवनिंग न्यूज और बीजिंग न्यूज पर वो वृद्ध महिला उस युवक का टीवी पर लाइव इंटरव्यू करते हैं। लेकिन अगले दिन 16 फरवरी को खबर मिलती है एक बस प्रेग्नेट हिल्स यानी कि उस बस स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर एक जलाशय में डूबा हुआ है। पुलिस अपने टीम के साथ जल्दी से उस स्पॉट पर पहुंचती है और वो देखते हैं कि ये तो वही बस है जो पिछली रात को गायब हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम उस बस के अंदर प्रवेश करते हैं। उनको 3 बड़ी बुरी तरीके से सड़क विक्षक शव मिलते हैं। जो बस के पीछे बैठे हुए वो 3 लोग होते हैं। यह लाशें इतनी सड़ी गली हुई होती हैं जैसे कि इनके मौत के काफी ज्यादा दिन हो चुके हों, जबकि ड्राइवर और उस महिला कंडक्टर की लाश मान्य थी। पुलिस उस बस स्टेशन अधिकारी से पूछती है बस यहाँ तक कैसे पहुँची। जो वो जवाब देते हैं वो हैरान कर देने वाला होता है। वो कहते हैं कि बस में तो इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो बस 100 किलोमीटर दूर तक जा सके। बस अपने मंजिल से 2 या 3 स्टॉप पहले ही गायब हुआ था। ऐसे में उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं बचा होगा और बस को डिपोट से उतनी ही फ्यूल मिलती है जिससे उसकी यात्रा पूरी हो जाए। फिर पुलिस उस बस की फ्यूल टंकी को खोलकर चेक करते हैं। वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा टंकी खून से भरा होता है। के बाद पुलिस उस रास्ते की सभी जगहों की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन उन्हें उस स्टॉप के बाद जहाँ से वो बूढ़ी औरत और लड़का उतरा था वहाँ के बाद से बस का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। काफी खोजबीन के बाद भी ये हादसा हमेशा के लिए रहस्य बन जाता है। अभी तक 29 साल बाद भी घटना के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। इस हादसे के बाद कई सालों तक लोग इस रास्ते से दिन में भी जाना बंद कर दिए। इस मामले से जुड़े और भी कई रहस्य थे। बस में उस म्यून जलाशय तक जाने के लिए पर्याप्त गैस नहीं थी। जब पुलिस ने वो पेट्रोल टैंक खोला तो उन्होंने पाया कि वो खून से भरा हुआ था। इन सब तो उसके गायब होने के 2 दिन बाद ही पाए गए थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से सड़ चुके थे। तब परीक्षण से पुष्टि हुई सबों के साथ जानबूझकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया था। वो इतनी जल्दी कैसे विकसित हो सकते हैं। पुलिस ने उस म्यून जलाशय की ओर एक प्रवेश द्वार पर सभी सुरक्षा कैमरा टेप अति कड़ाई से निरीक्षण किया और उनमें से किसी में भी बस नहीं दिखी। वास्तव में उन्हें सामान्य से हटकर कुछ भी नहीं मिला। देखे वहाँ बस कैसे पहुँच सकती थी। आज तक यह अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद कि आप इन 2 वीडियो का भी लुत्फ उठा सकते हैं।